तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो एम्परर जो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वेपन को बनाकर जो सीधे जो वो चैन होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि टाइम है अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो सीधे आकर उससे टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इस अटैक से जो वो चैन होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद को ह्यूमन एम्परर जो है वो बोल सकते हो? तुम्हारे पास में आज जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो तुमने यहाँ पर अपने जो साथी थे उन्हें धोखा देकर प्राप्त किया है, या फिर दूसरों के जो तलवे हैं उन्हें चाट कर प्राप्त किया है, तो आखिर उसके बाद भी तुम खुद को ह्यूमन एम्परर कैसे बोल सकते हो? और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो एम्परर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसे शब्द बोलने की, अब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी कमांड को सुनेंगे। जाओ जाकर ये बास्टर जो है इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो, और इसी के साथ में जो फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट है उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी फॉसल एंसेस्टर होते हैं वे सभी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और वे अटैक करते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 10,000 साल पहले फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट जो था वो साउथर्न मैन डोमेन का नंबर 1 एक्ट हुआ करता था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। टाइम आ चुका है साउथर्न मैन डोमेन के अंदर से फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट को ख़त्म कर एक न्यू रूलर को लेकर आने का। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो एक फॉसल सिस्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा करने के बारे में सोचने की भी। और इतना बोलकर फॉसल सिस्टर के ऊपर जैन की वाई अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फॉसल सिस्टर होता है वही उल्टा अटैक करके जैन की वाई को पीछे फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट के डिसाइपल भी शौक होते हुए बोलते हैं कि डैम इट सिस्टर अब ठीक नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर खुद जो एम्परर है वो आ चुका है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फ्लाइंग इमोर्टल्स एक्ट है वो इसका सामना कर पाए। जो सुनते ही दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि आज हम लोग जो है वो यहाँ पर मरने ही वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जी उनको देखते हैं जो कि एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है और गिरते हुए बोलता है कि सच में ये बैटल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये बैटल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। सच बताओ तो मैंने तो कभी इस प्रकार की बैटल जो थी उसका सपना भी नहीं देखा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लिंक जो इस एक्ट के डिसाइपल यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो, यहाँ पर तुम इस बैटल से डर कर नहीं भाग सकते हो, क्योंकि तुम फ्यूचर में जो मास्टर लुओ है उसे फॉलो करने वाले हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस प्रकार की जो बैटल है उसकी पहले से ही आदत जो है वो बनानी होगी, क्योंकि फ्यूचर में हमें इस लेवल की बैटल ही जो है वो और भी ज़्यादा करने के लिए मिलेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन पिंग को देखते हैं जिसे कि लुओ चैन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। तभी लोंग चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर सीनियर ब्रदर की टेंशन कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि वे बिल्कुल ठीक रहेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो बहुत ही बड़े स्पेशल हैंड को बनाकर सीधे जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरा ये हैंड ही काफ़ी होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक को देखने के बाद भी जो वो चैन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। जो देखने के बाद में एम्परर जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि बच्चे मेरे सामने इस तरह से काम रहने के लिए प्रिटेंड मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मौत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो वो स्टोन पिलर होता है उसे उठाकर उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसे मामूली से अटैक से मुझे फ़र्क पड़ता है? और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे लुओ चैन की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज जूनियर हो। और इतना बोलते के साथ ही उस पर्सन का ध्यान जो होता है वो एम्परर के अटैक के ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि जो वो एम्परर का अटैक होता है उसे वो पर्सन जो होता है वो केवल अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। जिसके बाद में उस पर्सन का ध्यान जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है। और अब लुओ चैन को वहाँ पर देखने के बाद में वो पर्सन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर ये तो आप हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी उस पर्सन को देखते हुए बोलता है कि जियाओ भाई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो थे वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। और अब उस पर्सन को अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो फ्लैश एंड सिस्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो भी चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बीच में आकर मेरे अटैक को रोकने की। जो सुनने के बाद में वो पर्सन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम मेरे नाम को जान सको।
और अब उस पर्सन की पावर को देखने के बाद में एम्प्रर भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी है। एक मिनट, क्या तुम भाई एम्प्रर हो? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जितने भी फॉसल एंसिस्टर होते हैं वो सभी के सभी भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये भाई एम्प्रर कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई एम्प्रर जो था वो तो हज़ारों साल पहले ही मर चुका था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये एम्प्रर है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से जो एंशिएंट एम्प्रर है उन्हें देख पाऊंगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो अपने सभी लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भाई एम्प्रर है ये उनकी रियल बॉडी नहीं बस एक शैडो है, इसीलिए रियल पावर के मुकाबले ये मिलियनों गुना ज़्यादा कमज़ोर है। पड़े ही ये भाई एम्प्रर क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो हम इसकी जो शैडो है उसे यहाँ पर हरा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी फॉसल एंसिस्टर होते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है यहाँ पर एक एम्प्रर को ख़त्म करने का। इस तरह की अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं मिलती है, तो चलो चलकर इसे ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की। और अब उस पर्सन को भी वहाँ पर देखने के बाद में जो एम्प्रर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये सच है, एक और एम्प्रर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर जो फॉसल एंसिस्टर होता है वो बोलता है कि जैसे ही ये यहाँ पर आया तो जो वॉइड है उसके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वॉइड एम्प्रर है? जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो अपने लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर जीत सकते हैं, क्योंकि जो वॉइड एम्प्रर है वो यहाँ पर भाई एम्प्रर की तरह ही एक शैडो है, तो इसीलिए हम लोग साथ में मिलकर इसे भी यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए वो उनसे बोलता है कि वो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम बोल रहे हो तुम वो कर पाओगे? और अब उसे देखते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, इसने जिसे पकड़ा हुआ है वो तो एंशिएंट जितार है, क्या इसका मतलब ये है कि ये लेजेंडरी जितार एम्प्रर है? जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए जो फॉसल एंसिस्टर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो एंशिएंट एम्प्रर है वो कैसे आना शुरू हो गए जबकि वे बहुत पहले ही मर चुके थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ स्टोन जो होता है उसके अंदर एकदम से वाइब्रेशन होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो फॉसल एंसिस्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पर दोबारा से ये डिवाइन टैबलेट जो है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, क्या इसका मतलब कोई और एम्प्रर भी यहाँ पर आ रहा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एम्प्रर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और अब उसे देखते के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइबल शौक होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये हमारे फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर ही है, क्योंकि मैंने इनकी तस्वीर जो थी उसे एंसिस्टर हॉल के अंदर देखा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सभी फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर के आगे झुक जाते हैं और उसे बोलते हैं कि एंसिस्टर प्लीज़ हमारी ग्रीड को एक्सेप्ट कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैन की वाई होता है वो भी फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि इमोर्टल एम्प्रर पता नहीं कितने साल जो है वो बीत चुके हैं, जब हम लोग लास्ट बार मिले थे आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, प्लीज़ मेरी भी ग्रेड को एक्सेप्ट कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के बंदे जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि 4 इमोर्टल एम्प्रर जो है वो एक साथ में अपेयर हो गए, सच में ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि किसने ही सोचा था कि यहाँ पर 4 इमोर्टल एम्प्रर आएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर यहाँ पर अटैक कर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो 4 इमोर्टल एम्प्रर होते हैं वो लुओ चैन की तरफ देखने के बाद में उससे बोलता है कि बिग ब्रदर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, आपको देखने के बाद में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी उनसे बोलता है कि हाँ काफ़ी टाइम बीत गया और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। जो सुनकर भाई एम्प्रर जो होता है वो बोलता है कि किस्मत ने हमें दूसरा मौका दे दिया यहाँ पर जो ब्रदर है उनकी साइड से फाइट करने का। जो सुनने के बाद में फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर बोलता है कि हाँ बिल्कुल फाइनली हमारी जो आखिरी बैटल होने वाली है उसे हम बिग ब्रदर की तरफ से करेंगे। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में जो फैटी होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। चारों के चारों जो एंशिएंट एम्प्रर है वो सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बड़ा भाई बोल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये ऐसी चीज़ है जो कि मेरे दिमाग के भी बाहर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग चैन होता है वो भी बोलता है कि मैं जानता था कि जो सेक्ट मास्टर है वो एक लेजेंड है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वे इतने ज़्यादा ग्रेट हो गए कि खुद जो इमोर्टल एम्प्रर है वो उन्हें बड़ा भाई बोलकर संबोधित करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में यह हमारे लिंक जुई सेक्ट के लिए एक ब्लेसिंग की बात है कि जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है वो हमारे सेक्ट को लीड कर रहे हैं। सच में हमारे अब सेक्ट का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक फोसल एंसेस्टर होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि और मेजेस्टी यहाँ पर क्या चल रहा है, ये चारों के चारों इस बच्चे को यहाँ पर बिग ब्रदर क्यों बोल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो भी बोलता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि चारों के चारों एम्प्रर जो थे वो पेयरलेस जीनियस थे अपने एरा के। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर एक मामूली से इंसान को बड़ा भाई बोल दे। इस चीज़ की केवल यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जो ये चारों के चारों ग्रेट एम्प्रर है ये रियल नहीं बल्कि बस एक प्रोजेक्शन है, जो कि इन लोगों ने यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। जो सुनते के साथ ही फोसल एंड सिस्टर जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, चारों के चारों ग्रेट एम्प्रर जो थे वो 10,000 साल पहले ही मर चुके थे। और अगर इस बच्चे की एज की बात की जाए तो इसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो चारों ग्रेट एम्प्रर हो ये उनके एरा से बिलोंग करता हो। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पर जो ये एम्प्रर प्रोजेक्शन है इनकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें मिलकर साथ में ख़त्म कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रर होता है वो अपने लोगों के साथ में अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर अटैक करो, याद रखना कि आज यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चारों के चारों एम्प्रर होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं और वे सामने आते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो हम लोग भी फाइट के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो सितार एम्प्रर होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर अपने आखिरी पलों में यहाँ पर दोबारा से ये चांस मिलेगा कि मैं बिग ब्रदर की तरफ से फाइट जो है उसे कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो भाई एम्प्रर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल सच बताओ तो ये एक सपने की तरह लग रहा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, चलो अब इन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो चारों के चारों इमोर्टल एम्प्रर होते हैं वो भी अब अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उन सभी की जो पावर होती है वो सीधे एक साथ में टकराती है। और अब जो वॉइड एम्प्रर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है सबसे पहले मैं इनसे निपटूंगा, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असल पावर क्या होती है, इनके जैसे चींटियों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमें फाइट के लिए बोलने की। और इतना बोलकर वॉइड एम्प्रर जो होता है वो दो लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जितार एम्प्रर जो होता है वो भी अपनी वहाँ पर जितार का इस्तेमाल करने लगता है और जितार के इस्तेमाल कर काफ़ी सारे बंदों के ऊपर अटैक को कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो फोसल एंसेस्टर होते हैं वो भी चिल्लाते हुए वहाँ से अब गायब होने लगते हैं। तभी जो किंपिंग होती है उसका ध्यान वहाँ पर जितार एम्प्रर के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि क्या ये जितार एम्प्रर है। सच में इनका जो म्यूज़िक है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनका साउंड जो है वो पिनैकल पर पहुँच चुका हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम भाई एम्प्रर को देखते हैं जो कि आगे आते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, इसीलिए तुम जैसे एरोगेंट लोग भूल चुके हो कि मुझे भाई एम्प्रर क्यों कहा जाता था। लेकिन आज मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगा कि आखिर मुझे भाई एम्प्रर क्यों कहा जाता था। और इतना बोलते के साथ ही भाई एम्प्रर अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ी चट्टान को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो फोसल एंसेस्टर होते हैं वो भी चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लोग जो है वो बचकर वहाँ से निकल पाते हम देखते हैं कि जो भाई एम्प्रर होता है वो उस स्टोन को गिराकर उन्हें वहीं पर ही जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो एम्प्रर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चारों के चारों एम्प्रर जो है वो रियल एम्प्रर है, तो फिर आखिर ये उस बच्चे को यहाँ पर बड़ा भाई क्यों बोल रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो फोसल एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि इमोर्टल एम्प्रर के ऊपर अटैक करना एक तरह से ऐसा है जैसे कि इमोर्टल एम्प्रर की इंसल्ट कर देना, इसीलिए कोई भी ह्यूमन जो है वो इमोर्टल एम्प्रर की बेइज्जती नहीं कर सकता। क्या हम लोग जो थे वो यहाँ पर पागल हो चुके थे जो कि हम इमोर्टल एम्प्ररों से फाइट करने के बारे में सोच रहे थे। और इतना बोलते ही वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्प्रर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जो मेरा सेक्ट था उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि मेरे सेक्ट के ऊपर अटैक किया करते थे, लेकिन हमेशा ही मैंने अपने सेक्ट को उनसे प्रोटेक्ट किया। लेकिन तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर आकर मेरे सेक्ट के ऊपर अटैक कर सको। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल एम्प्रर का टाइटल था वो बस मुझे नाम के लिए दिया गया था। और इतना बोलते के साथ ही अब इमोर्टल एम्प्रर जो होता है वो वहाँ पर उन लोगों को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है।
जो देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो सन मून डायनेस्टी के एम्परर से चिल्लाते हुए वहाँ पर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और एक एक कर कर वहाँ पर जितने भी वे फॉसिल एंसेस्टर होते हैं वे सभी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद में अब फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर जो होता है वो गुस्से से जो सन मून डायनेस्टी का एम्परर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर खुद को ह्यूमन इमोर्टल एम्परर बोलने की। जो संत के साथ ही जो सन मून डायनेस्टी का एम्परर होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं एक इमोर्टल एम्परर के लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी जान को बख्श दो। जो संत के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम इतने सालों तक बस यहाँ पर कचरे की तरह लाइफ जो है वो जीते रहे, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे कारण कितने बेगुनाह लोग जो थे वो मारे गए। तुम्हारे जैसे इंसान को तो बहुत ही लंबे टाइम पहले जो है वो मर जाना चाहिए था, लेकिन आज जो तुम्हारी मौत है ये उन सभी के लिए एक तरह का रीपे होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून डायनेस्टी का जो एम्परर होता है उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई सन मून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हमारे सन मून डायनेस्टी के ह्यूमन एम्परर जो थे वो यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई, उनकी सोल या बॉडी कुछ भी नहीं बची। और उसकी इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन लोगों ने फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक किया था वे सभी के सभी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वे फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर से बोलते हैं कि इमोर्टल एम्परर, हम लोगों ने जो क्राइम किया है उसके लिए तो हमें यहाँ पर मौत की सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने क्राइम के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी ज़िंदगी में इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करेंगे, इवन कि हम कभी जो मैन डोमेन है उसके अंदर भी नहीं आएंगे, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर जो होता है वो एकदम से उनके ऊपर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका वे सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन ख़त्म हो गई, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मेरी इतने सालों की मेहनत जो थी वो इमोर्टल एम्परर ने ख़त्म कर दी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों की ये गलती जो थी उसके लिए बस मैंने तुम्हें ये सज़ा दी है, लेकिन अगर अब फ्यूचर में कभी भी तुमने इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की तो मैं बिना किसी मर्जी के तुम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी के सभी अब जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर होता है उसके नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू लुओ जी के ऊपर आ जाता है जो कि चुपचाप कोने में बैठी हुई होती है। और अब लुओ जी की सबॉर्डिनेट बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ कि हम लुओ चैन की साइड में थे, नहीं तो हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट होने वाला था। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो बोलती है कि सच में जो लुओ चैन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, इवन कि उसने जो 4 ग्रेट एम्परर थे उन्हें भी यहाँ पर समन कर लिया। जो सुनते के साथ ही लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो उससे बोलती है कि गॉडेस, क्या आप जो लुओ चैन है उसे अपने हमारे जैंटियान साइड के लिए मदद मांगना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही लुओ जी जो होती है वो सबॉर्डिनेट से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी जो वाइट फ्लावर है उसे हमें पूरी उम्मीद नहीं है कि वो हमारे काम को करेगा या नहीं करेगा, बस हमें उसे एक उम्मीद है। लेकिन वहीं अगर लुओ चैन को देखा जाए तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसे लुओ चैन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लुओ चैन के पास में चारों के चारों इमोर्टल एम्परर जो होते हैं वो उसे बिग ब्रदर बोलते हुए आने लगते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं जब से हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो वर्ल्ड एम्परर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर केवल 10,000 साल ही नहीं बीते, अगर बात की जाए मेरी तो मैं तो यहाँ पर टोटल 10 मिलियन साल जो है उन्हें बिता चुका हूँ आपसे मिलने के लिए। जो सुनते के साथ ही दितार एम्परर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बिग ब्रदर, हम लोगों ने अपना डिवाइन एसेंस जो था उसे यहाँ पर सेक्ट के अंदर 10,000 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि हमें यकीन था कि जो बिग ब्रदर है वो हेवनली डिसएग्री ऑर्डर की मदद से हम लोगों को एक ना एक बार समन जरूर करेंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम लोगों की लास्ट बैटल के लिए, क्योंकि उस लास्ट बैटल के कारण ही मैं क्योस डोमेन के अंदर से यहाँ पर निकल पाया था। जो सुनते के साथ ही भाई एम्परर जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में ये थोड़ी दुख की बात है कि जो फेरी ऑफ एजिलिटी, वाइट एप और अजूरा एम्परर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुझे लगा था कि हम लोग एक बार दोबारा से फिर मिल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो से बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि जो गॉड्स की फाइनल बैटल थी आखिर उसके अंदर क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद में ये वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जहाँ पर जो गॉड और डीमन है उन्हें साथ में एक ग्रेव के अंदर दफनाया गया है। जो सुनते के साथ ये जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्परर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बिग ब्रदर, हम लोग भी इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हमारा ये डिवाइन थॉट थे इन्हें यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर से जो वॉर थी उसके पहले से ही यहाँ पर छोड़ा गया था, तो इसीलिए हम नहीं जानते कि वॉर के अंदर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर जो तुम्हारी मैन बॉडी थी वो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ जो है वो तुम्हारे पास में नहीं भेज पाई है, जिसका मतलब साफ है जो इस वॉर के पीछे का मास्टर माइंड है वो कोई और नहीं
बल्कि वो सुप्रीम पावरफुल बीइंग है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों के चारों इमोर्टल एम्परर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में भाई इमोर्टल एम्परर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बिग ब्रदर अब आप आगे क्या करने वाले हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो गॉड्स की अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं अभी हार नहीं मानूंगा। मैं दोबारा से 9 हेवन के अंदर जाकर वॉर को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।